हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15 यानी 15वां गणित का प्रैक्टिस सेट है, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घट करके 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो सीधी सी बात, आप ये देखिएगा 16 रुपए पर कितने रुपए की कमी हुई है, 2 रुपए की कमी हुई है। 16 रुपए पर 2 रुपए की कमी हुई, तो 100 पर कितने की होगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, ये है 16 रुपए पहले था, उसमें 2 रुपए की कमी होगी। जब 16 पे 2 की हुई तो 100 पे कितने की हुई है। ये कट जाएंगे, इससे 8 टाइम्स 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 से मतलब होता है 12.5%, यानी 12.5% की कमी आ गई है चीनी के मूल्य में। इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी 100 को 8 से आप भाग करिएगा, 16 12 8 96, 12.5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का है कि ये आपको एक इस प्रकार से ABC ट्रायंगल दिया गया और ये कहा गया है आपसे बाद में, ये एंगल 60 डिग्री और ये 70 डिग्री भी है, और BC का मध्यबिंदु E, ये जो E है BC का मध्यबिंदु है, इसी प्रकार से F है AB का मध्यबिंदु है। तो कोण FEB बताइएगा, FEB आपसे ये एंगल पूछा गया है। अब सीधी सी बात है, ये एक ट्रायंगल हमारा है FEB, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल की कम से कम हमें 2 एंगल पता होने चाहिए, तब तो तीसरा बता पाएंगे। हमें एक ही 70 डिग्री एंगल पता है, दूसरा पता ही नहीं। तो क्या करें, देखिए यहाँ पर लग रही है मिड पॉइंट थ्योरम। हमें आपको समझाता हूँ, कोई भी ट्रायंगल हो आपका, इस प्रकार से कोई ट्रायंगल ABC है, ABC, AB का मिड पॉइंट E है और BC का मिड पॉइंट F है, और इनको हम ज्वाइन कर दें। अगर ये दोनों ही मिड पॉइंट है तो होता क्या है कि EF BC के पैरेलल होती है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, EF BC के पैरेलल होगी, EF पैरेलल BC, और जो EF की लेंथ है वो BC की हाफ होगी। मान लीजिएगा BC की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, तो EF की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर रह जाएगी, लेकिन हमसे लेंथ नहीं पूछी जा रही। अब आप ये देखिएगा, हमने कहा कि ये पैरेलल लाइंस हैं, जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ये संगत कोण कहे जाते हैं जब कोई दो लाइनें पैरेलल है, इस प्रकार से एक ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इस प्रकार से ये एंगल जो बनते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल बनती है, संगत कोण बराबर होते हैं। अब इसमें क्या कहा गया, ये एंगल हमको 60 गिवन है, तो सीधी सी बात है भैया, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये देखिएगा यहाँ पर AC यानी EF जो है, EF पैरेलल AC, जब ये पैरेलल लाइन है तो ये EF EC जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन का जब काम करेगी तो एंगल 60 इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा, तो इसका आंसर आना चाहिए 60 डिग्री। आशा करता हूँ आपने ये समझ क्वेश्चन या जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो समझ पाई होगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि इस नंबर में 5 के और 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा गया। 5 का स्थानीय मान तो है 50,000 और 3 का स्थानीय मान 3 ही है। 50,000 का 3 गुना 1.5 लाख, क्या दिक्कत है उसमें। देखिएगा इसमें 5 का स्थानीय मान है 50,000 और 3 का 3 है, इनका पूछा गया मल्टीप्लाई, तो 4 जीरो रहेंगे, ये 5 दिया 15। 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदला गया, तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। जब किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 5/18 का गुणा कर दें, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर घंटा में वापस चेंज करना हो तो 18/5 का गुणा कर दें। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, 10 × 18/5 टू 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जिस रेलगाड़ी की चाल या जिस वाहन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी उसकी 10 मीटर पर सेकंड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक वर्ग संख्या है, ये जो x + 7940 × 7956, मतलब 54 × 7956 ये नंबर गिवन है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो फिर आपको बताना है कि x की वैल्यू हम क्या पुट करें। तो थोड़ी कॉन्सेप्ट लगाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हमको जो नंबर गिवन है वो है x + 7954 और इनटू में है 7956, ये नंबर हमको गिवन है इस प्रकार से, और x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ऑप्शन से तो बता भी नहीं सकते हैं क्या नंबर रखें, क्योंकि ये दोनों नंबर बड़े बड़े हैं। तो समझते हैं जरा इसको, x प्लस, यहाँ पे देखिएगा इसको लिख सकते हैं 7956, ये तो 4 है ही, और इनटू में अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं 7954 + 2,
इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया सेकंड नंबर को कि 2 अलग कर लिए। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x प्लस ये हो जाएगा 7954 का, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 7954, इस प्रकार से। अब आप देखिएगा कि x की वैल्यू a, देखो a स्क्वायर और प्लस 2ab का नंबर रखा हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास एक नंबर ये और एक नंबर ये, हमें ये नंबर फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई में देखिएगा, यहाँ पर एक नंबर थी तो सीधा सीधा हमको दिखाई दे रहा है, दूसरा 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरी वैल्यू है ही नहीं, 2 है। 2ab तो कॉन्सेप्ट में ही होते हैं। b की वैल्यू दिख रही, a की वैल्यू नहीं दिख रही, इसका मतलब a की वैल्यू होनी चाहिए 1, तभी तो दूसरी वैल्यू दिखाई नहीं, 1 का समझ आता है उसमें मल्टीप्लाई। तो इसका x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये नंबर कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की रेट से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है, यानी हमें मूलधन नहीं मालूम है, ए मालूम है। तो हम रिलेशन भी लगा सकते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट ना लगाएं, यानी ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब अमाउंट हमारा 2600, प्रिंसिपल हमको पता नहीं, एसआई होता है पी आर टी अपॉन 100। पी की वैल्यू मालूम नहीं है, यहाँ भी पी की वैल्यू मालूम नहीं है, आर की वैल्यू मालूम है 5, टी की वैल्यू 6 है अपॉन 100, यानी ये है 30p, और ये 100 और जाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2600 इज इक्वल टू 130 p बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे कट गया 2 बार, यानी 200। 200 में 10 का गुणा करेंगे तो ये p इज इक्वल टू आ जाएगा 2000, यानी वो अमाउंट 2000 रुपये रहा होगा, जिसका 6 वर्ष में एसआई 600 हो जाता, तो अमाउंट इस हिसाब से हो जाता जाके टोटल 2600। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2.24 को सबसे छोटी भिन्न के रूप में लिखिएगा। तो सबसे छोटी भिन्न के रूप में लिखने से मतलब है 24 का अगर दशमलव हटाएंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। अब आप काट दीजिएगा 4 से, जब 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 25, यानी 25 बटे वो 6 बटे 25 से छोटे नंबर में इसको चेंज नहीं किया जा सकता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है आपको, इसका मान बताइएगा आप। आपने ये शायद कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी, अगर किसी नंबर के पावर की भी पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें पावर कितनी 4 है टावर, यानी 1 का 1 2 3 4 4 बार है, और चारों माइनस लिए बैठे हैं, तो माइनस इवन नंबर में है तो वो प्लस हो जाएगा। कहने मतलब कुछ भी ऊपर के जो आपस में नंबर कट पिट करके 1 बचेगा, यानी -2 पे पावर 1, आंसर फाइनली -2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक दुकानदार के पास 40 कप हैं और उसने क्या किया 25 कप बेच दिए, यानी उसके बिक गए, तो बताइए उसने कितने प्रतिशत कप उसके बिके हैं। सीधी सी बात है, आपसे ये कहा जा रहा हमारे पास स्टार्टिंग कितने थे 40 थे, स्टार्टिंग 40 थे और हमने बेच कितने दिए 25। जब 40 थे 25 बिक गए, 100 होते तो कितने बिकते, हमसे ये पूछा जा रहा है। 100 कप होते तो कितने बिकते, आप काट दीजिएगा, एक जीरो से ये जीरो कट गई, और 2 से काट दीजिएगा 2 टाइम्स, 2 से काट दिए 5, 55 25 125, 125 को 2 से भाग करेंगे 62.5%, यानी उसके 62.5% कपों की बिक्री हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिधि से मतलब होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, हमें 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 दिया गया है, और 2 पाई आर का मतलब होता है 22/7, यानी आर इज इक्वल टू, अगर पाई की वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, यानी ये पूरा 44 से 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू आ गया फाइनली 7। अब आर पता पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू फिर 22/7 रखेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 1, यानी 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घड़ी को 1440 में बेचने पर एक दुकानदार का 10% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी घड़ी है कितने की। 10% हानि का मतलब उसने 90 रुपए की बेची है। कहने मतलब कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है, अगर मान लिया घड़ी की सीपी एक्स थी तो हमने कितने बेची 90/100, जब उसको बेची है तो हमको पैसा प्राप्त हो रहे हैं 1440।
40। एक जीरो से यहाँ काट दीजिएगा, 4 से ये काट दीजिएगा, 4 तिया 12 और 2 बच गए, 4 छिंगा 24। 24 और कहने मतलब घड़ी को हमने 90/100 में बेचा हुआ है। 10% की हानि 9 है, ये 4 ना होकर के हमारे पास कितने 9 है। x इंटू 9/100 इज इक्वल टू 1440। इतने की घड़ी हमने बेच दी है। ये 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 बन जा 9, 9 6 जा 54 और एक जीरो वहां और बढ़ जाएगी, जाके एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1600। यानी वो घड़ी हमने 1600 रुपए की खरीदी होगी, 10% की जब हमको नुकसान हुआ तो हमने 1440 की वो बेच दी है। 1600 रुपये। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 35 और उनका लघुत्तम समावर्तक ये दिया गया, तो एक संख्या दी गई, दूसरी संख्या। हम ऐसी संख्या स्थिति में क्या करते हैं, होता क्या है, लघुत्तम समावर्तक इंटू महत्तम समावर्तक यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो हमसे सेकंड नंबर पूछा गया, तो हमको करना क्या, 35 इंटू 525 के मल्टीप्लाई को, प्रोडक्ट को हम 175 से करेंगे डिवाइड। रिलेशन ये होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एस सी एफ इंटू एस सी एफ। यानी हमसे पूछा गया सेकेंड नंबर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 35 इंटू 525 अपॉन जो फर्स्ट नंबर है वो है 175। 35 पंचे 175 होते हैं, ये सीधा सीधा इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है और 5 से ये कैंसिल कर दिया, 5 बन जा 5, 5 5 जाए यानी 105। सेकेंड नंबर जो है वो 105 होगा। 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिएगा। तो मिश्र धन तो हम तब बता पाएंगे जब हम ऐसा ही फाइंड कर लें। ऐसा ही इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। पी है 1500 रुपये, आर है 5%, 12% और टी है 6/12 इंटू 100। यहाँ लगेगा इंटू 100। ठीक है, यानी 6 महीने को हम साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 6/12 कर देंगे। तो 12% है, तो 12 से तो 12 ये कैंसिल हो गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 छिक्का 90। यानी 90 रुपये ऐसा ही हो गया। तो आखिर हमसे अमाउंट पूछा गया, तो अमाउंट हो जाएगा जा करके 1590 रुपये। तो ब्याज तथा मिश्रधन, ब्याज हो गया 90 रुपये और मिश्रधन हो गया 1590 रुपये। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है कि जतिन और प्रिया के पास मिलाकर के 41 रुपये हैं। अब जतिन के पैसों का 1/4 और प्रिया के पैसों का 1/7 से 2 का मतलब अंतर है। जो प्रिया के पास जो जतिन के पास पैसे हैं, प्रिया के जो पैसों का 1/7 से 2 अधिक हैं। तो आप टोटल तो देखिएगा कितना टोटल है 81। अगर हम मान लें कि प्रिया के पैसे कितने हैं, प्रिया के पैसे अगर एक्स मान लें, तो फिर सीधी सी बात है जतन के कितने रह जाएंगे, जतन के रह जाएंगे 41 माइनस एक्स। अब ये कहा जा रहा है कि अगर प्रिया के पैसों के 1/4 से, प्रिया के जतन के हैं, हाँ, जतन के पैसों से का 1/4 यानी 41 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस इसका एक्स अपॉन 7 इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल आएगा 7। इनका एलसीएम आ जाएगा 28। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 7 और 7 और 7 4 जा 28 माइनस 4x इक्वल टू 2। यहाँ हो जाएगा 287 माइनस 11x इक्वल टू 14, 28 दूनी हो जाएंगे ये 56। ये नंबर उधर लाइए, ये नंबर इधर लाइए, यानी 11x इक्वल टू फाइनली निकलेगा जाके 87 में से 56 कम कर देंगे, 1 बचेगा, 3 बचेंगे, 231। और ये कम्प्लीटली 11 से कैंसिल भी हो रहा है, 2 1 21 बार, यानी एक के 21 रुपये है, दूसरे के भी 21 ही, 21 रुपये हैं दोनों के। तो प्रिया के पास कितने 21 रुपये। देखते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 15, क्योंकि स्टेट में 30 क्वेश्चन है, इस क्लास में हम आपको 15 कराने वाले हैं। 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य 40,000 रुपये है, तो 15 ग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा। सीधी सी बात है, 1000 ग्राम चांदी का मूल्य है 40,000, तो 1 ग्राम चांदी का मूल्य कितना होना चाहिए। 1000 से आप इसी डिवाइड जब करोगे जा करके तो निकलेगा 40 रुपये, और 15 की कितनी हो जाएगी, 15 चौक 60, 600 रुपये। इस प्रकार से कहा गया है
कि 1 किलोग्राम चांदी यानी 1000 ग्राम चांदी का मूल्य है 40,000 रुपये। तो 1 ग्राम चांदी का मूल्य इससे जब डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो कट जाएंगे, 40 रुपये आ जाएगा। हमसे पूछी गई 15 ग्राम की, 15 को गुना कर देंगे, जीरो 15 चौको 60, यानी 600 रुपये। ठीक है, तो इस क्लास में हमने आपको 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन करवाए। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।